अब जो प्रॉपर्टी मैंने बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन कह दिया कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान बताइए। इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो हमने फार्मूला अभी देखा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। यहाँ पे भी उसी प्रकार से है, साइन इनवर्स साइन है, तो आंसर आना क्या चाहिए, आना चाहिए आपका 2π/3। लेकिन आपको डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिखना होता, हमें ये देखना है। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि साइन का मुख्य मान आपको पता है, मुख्य मान किसके किसके बीच होता है, साइन π/2 से लेकर π/2 से -π/2 से लेकर π/2 तक। तो आपको इस प्रकार से देखना है कि ये कोड भी आपका मुख्य मान ही होना चाहिए, π/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, -π/2 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये 2π/3 का मतलब जब आप लिखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 2π/3 का मतलब पाई का मान 180 रखेंगे तो ये आ जाएगा 120 अंश। तो अगर ध्यान दें आप तो ये क्या है, -90 से बड़ा और 90 से छोटा, लेकिन हमारा आंसर कितना है, 120 अंश। तो डायरेक्ट आपको 120 अंश नहीं लिखना है, आपको 120 अंश को कन्वर्ट करना है। जैसे अगर कन्वर्ट करना हो तो आप क्या लिख सकते हो, 180 - 60। चूँकि 180 में से 60 घटाओगे तो आपका 120 आएगा। और आप बताइए आपके पास फार्मूला क्या है, साइन 180 - 60 करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन 60, चूँकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन 180 - थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये साइन 60 आ गया। अब आप देखिए ये आपका 90 से छोटा है, तो साइन इनवर्स साइन आपका गायब हो जाएगा, केवल आपका क्या बचेगा, 60 अंश। और 60 अंश को हम लिख सकते हैं π/3। तो आंसर आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3 का केवल 2π/3 न लिखकर हम लिखेंगे π/3। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हमें ऐसा नहीं करना है कि इसको हटा के डायरेक्ट 2π/3 लिख दें। आपको इसको ध्यान में रखना है कि मुख्य मान किसके किसके बीच में होता था। ठीक, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप लगाइए।